Tweak IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, कोई कैसे में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और अब एक महीना और बचा है। ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी की स्पीड बढ़ा दो अब, और खास करके रिवीजन पर। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आप सिलेक्शन के नज़दीक पहुंचेंगे। नया आप पढ़ते रहिए, लेकिन कम से कम 4 से 5 घंटा आप लगातार सब्जेक्ट का रिवीजन करते रहिए। और हम इसीलिए अपने चैनल के माध्यम से अब हम अलग अलग सब्जेक्ट के रिवीजन आपको कराना शुरू कर चुके हैं। इससे पहले मैंने प्राचीन भारत का रिवीजन आपको करा दिया है पूरा, और अब हम लोग विज्ञान में रसायन विज्ञान का लगभग 500 क्वेश्चन का रिवीजन आपको कराएंगे। चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये 150 प्लस क्वेश्चन, ये फर्स्ट पार्ट है। इसी तरह के अभी 3-4 पार्ट लाके कम से कम 500 क्वेश्चन का हम आपको रिवीजन करवाने जा रहे हैं। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ये क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने से गुजरे रहेंगे, वहाँ आंसर देखेंगे, आप ऑप्शन देखते ही आप उसको टिक लगा देंगे, क्योंकि आपके नज़रों के सामने से गुजरे होते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन लगातार आप करते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन होना पक्का है। याद रखिएगा, केवल सिलेक्शन का एक सारा मेथड एक तरफ, लेकिन रिवीजन का मेथड एक तरफ है। जितना रिवीजन करेंगे उतना आप सिलेक्शन के नज़दीक जाएंगे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? एंटोनी लेबोजियर को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह कहा कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों के से बने हैं? ये कणाद ने कहा था। ये हमारे प्राचीन काल के ऋषि थे और इनका जन्म गुजरात में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने ही पहली बार बताया कि सभी पदार्थ एक सूक्ष्म कणों से बने हैं। पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कणों को क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। ठीक है, वह पदार्थ जिसे गर्म करने पर सीधे ठोस से रूप से गैस बन जाता है, वो क्या होता है? तो आयोडीन और कपूर। याद रखिएगा, किसी भी चीज, कोई भी पदार्थ होता है उसकी 3 अवस्था होती है। आप 4 अवस्था कहते हैं। प्लाज्मा भी हो जाता है, ठोस, द्रव और गैस और प्लाज्मा। ठीक है, तो गर्म करने पर जैसे बर्फ है, तो बर्फ जल जो है तीनों अवस्था में हो सकता है। वाष्पीकरण होकर के वो गैस में बदल सकता है, द्रव अवस्था में पानी के रूप में, और ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में। ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह पदार्थ जिसे गर्म करने पर ठोस से सीधे गैस में बदल जाए उसे उद्पाटन कहते हैं। ठीक है, और कौन से पदार्थ है जो बदल जाते हैं? तो आयोडीन और कपूर, वो सीधे ठोस से गैस में बदल जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, वह शुद्ध पदार्थ जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। तत्व को विभाजित नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तत्व। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। तत्व पृथ्वी में पूछा जा रहा है, पृथ्वी के क्रस्ट में क्या पाया जाता है? तो सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। पृथ्वी पर दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन है? तो सिलिकॉन है। ठीक है, तो हमारे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्रस्ट में ऑक्सीजन पाया जाता है, और ऑक्सीजन के बाद जो है सिलिकॉन पाया जाता है। इसके अलावा और भी तत्व पाए जाते हैं, इसका लिस्ट आप ये देख सकते हैं। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। कम से कम 5-6 के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मनुष्य के शरीर में भी सबसे अधिक ऑक्सीजन ही पाया जाता है। याद रखिएगा, पृथ्वी के भूपटल पर, अभी मैंने आपसे कही कहा, भूपटल को क्रस्ट कहते हैं, तो भूपटल पर ऑक्सीजन की मात्रा कितना प्रतिशत पाई जाती है? 46.60% पाई जाती है। याद रखना, और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ही पाया जाता है। पृथ्वी के भूपटल पर सिलिकॉन की मात्रा कितनी है? ठीक है, आप ऊपर देख भी चुके हैं, 27.72% सिलिकॉन पाया जाता है भूपटल अर्थात क्रस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है? 65%। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर में कार्बन की मात्रा लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है? 18%। ये सारे डाटा को याद रखना है। कभी कभी अब ये वाक्य बना के आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, इसलिए हमें इसको अच्छे से देखने की ज़रूरत है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा। वहाँ डेली टेस्ट होता है, आप डेली टेस्ट दे सकते हैं। और एक और ग्रुप है, दोनों ग्रुप का मैं वहाँ लिंक शेयर करूँगा। वहाँ डेली आपको PDF भी सारा मिल जाया करेगा। ठीक है, तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के भूपटल पर एल्युमिनियम की मात्रा
कितना प्रतिशत है, तो 8.13%। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8.13%। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर तीसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? अभी मैंने ऊपर आपको लिस्ट भी दिखाया था, एल्यूमिनियम। ठीक है, बारूद तथा कुहासा किसका उदाहरण होता है? तो बिस्मार्गी मिश्रण का होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। चीनी या नमक का जलीय विलयन या हवा किसका उदाहरण माना जाता है? समांग मिश्रण का उदाहरण माना जाता है। चीनी हो, नमक हो या जलीय विलयन हो या हवा, ये सब किसके उदाहरण माने जाते हैं? ठीक है, जल क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन अगर आप पूछा जाए कि जल क्या है, तो एक यौगिक होता है। ठीक है, याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ऐसे, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो गलत होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आसान क्वेश्चन भी इसको माना जाता है, लेकिन ये गलत नहीं होने चाहिए आपसे। ठीक है, सोना, चांदी तथा ऑक्सीजन किसके उदाहरण हैं? तत्व। अगर आप पूछा जाए सोना क्या है, चांदी क्या है, ऑक्सीजन क्या है, ये सब तत्व होते हैं, ये भी याद रखना, एलिमेंट्स होते हैं। शर्करा तथा नमक के मिश्रण को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? रवाकरण कहलाती है। ठीक है, शर्करा हो चाहे नमक के मिश्रण को अगर हम अलग करते हैं तो उस विधि को क्या कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। द्रव के मिश्रण को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? आसवन विधि कहलाती है। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है और ऐसे ही क्वेश्चन केमिस्ट्री के पूछे जाते हैं। दो ठोस पदार्थ जैसे कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, अमोनिया क्लोराइड हो गया तथा एग्रासीन को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? तो उसे हम उद्पाटन कहते हैं। ये सब सारे पदार्थ सीधे ठोस से द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में बदल जाते हैं। याद रखिएगा, ये सारे पदार्थ, उद्पाटन किसे कहते हैं? तो ये सारे पदार्थ सीधे ठोस से गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है, और ये सब उदाहरण है इसी के। इन सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये मैं क्विक रिवीजन आप लोगों का करा रहा हूँ। ठीक है, किसी क्वेश्चन को डाउट होगा तो आप लोग जरूर मैं कमेंट करके पूछना, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोलतार आदि को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? आंशिक आसवन विधि कहलाती है। ठीक है, जब कच्चा तेल जो होता है जिसे हम पेट्रोलियम करते हैं, उसी से डीजल भी बनता है, पेट्रोल भी बनता है, मिट्टी का तेल भी बनता है, कोलतार भी बनता है, सब उसी से बनता है। तो उस विधि को क्या कहते हैं? तो उसे हम आंशिक आसवन विधि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बनिक मिश्रण जैसे एसीटोन तथा मैथिल अल्कोहल आदि की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भाप आसवन कहलाती है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने हर टाइप के क्वेश्चन दिया है जिससे आपको कोई डाउट ना रहे और क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना हो। कौन सा तत्व कमरे का तापमान पर द्रव रूप में होता है? पारा। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा प्रति मिलियन कितना भाग होती है? 5। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना। कौन सा एक सफेद फास्फोरस होता है? P4 जो फास्फोरस होता है वो सफेद होता है। क्षारीय धातुओं का गुण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से निकलता है? कोयला के जलाने से। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक होता है? लाइकेन। अगर लाइकेन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। और लाइकेन किससे मिलकर बनता है? शैवाल और कवक से। कौन सा एक ऊष्माग्राही अभिक्रिया है? पसीना निकलना। पसीना निकलना हमारे शरीर का ऊष्माग्राही अभिक्रिया कहलाती है। ये भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। BODS किससे संबंधित है? 5 मिनट में जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग को, इसी को BODS कहा जाता है। 5। ठीक है, नेक्स्ट है विस्थापन का SI इकाई क्या होती है? मीटर होती है। विस्थापन का SI इकाई क्या होती है? मीटर। किसका मुक्त होना ओजोन परत के ह्रास होने का प्रमुख कारण माना जाता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही ओजोन परत नष्ट हुई है, ये बात याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा तत्व एक डबल महासंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा हुआ है? वो है आपका O2। ठीक है, ये है आपका O2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक योगदान देती है? तो पानी का
वाष्प, जिसे हम जल वाष्प कहते हैं, वो ग्रीन हाउस प्रभाव को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। ये बात याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है। तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन खोते हैं, हम इलेक्ट्रॉन खो देते हैं ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण होते हैं उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है नाइट्रोजन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। और आपको पता हो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PbC का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अणुओं में कम से कम कितनी बेंजीन की तरह की रिंग होती है, एक, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोमाइट किसका अयस्क होता है, क्रोमियम का। क्रोमाइट जो है किसका अयस्क है, कच्चा माल। अयस्क का मतलब होता है कच्चा माल, तो वो क्रोमियम का है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या होती है, मोल होती है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है कौन सा पदार्थ मिलाने से कांच को हरा रंग मिलता है, ठीक है। ऐसा कौन सा पदार्थ मिलाते हैं जिससे कांच का रंग हरा हो जाता है, क्रोमियम। क्रोमियम मिलाने से कांच का रंग हरा हो जाता है। नेक्स्ट है कौन सी गैस यदि वातावरण में हो तो अपनी गंध के कारण पहचानी जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये सबसे विषैली गैसों में से एक है। किसका इस्तेमाल ब्रशों के बाल बनाने में किया जाता है, नायलॉन 66 का, ठीक है। नेक्स्ट है एक अम्ल नीला लिटमस को किस रंग में बदल देता है, लाल में, ठीक है। अम्ल जो है वो नीला लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। मोटर वाहनों के धुएं में कौन सी खतरनाक गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। यह क्वेश्चन कम से कम अलग अलग एग्जामों में 50 बार आ चुका है, ठीक है। और ये हमारी हीमोग्लोबिन की मात्रा को कम कर देती है, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है प्रोटॉन और किस का द्रव्यमान एक समान होता है, तो है आपका न्यूट्रॉन का, ठीक है। दोनों का द्रव्यमान एक बराबर होता है। किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से विलय को विभक्त कर सकते हैं, वाष्पीकरण के द्वारा। हम वाष्पीकरण के द्वारा विलयन से विलय को अलग कर सकते हैं। जैसे नमक अगर हम पानी में घोल देते हैं और जैसे ही वाष्पीकरण होता है तो पानी वाष्पीकरण होकर के गैस में बदल जाएगा और नमक छूट जाएगा, ठीक है। चीनी भी उसी तरह का होता है। नेक्स्ट है बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम जो होता है ये किससे बनता है, तो ये बॉक्साइट से बनता है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो कच्चे माल जरूर पूछे जाते हैं केमिस्ट्री के पेपर में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन में आधुनिक आवर्त सारणी किसके सिद्धांत पर आधारित है, मोसले के सिद्धांत पर यह आधारित है। किसी पदार्थ की परमाणु भार समान परंतु परमाणु संख्या असमान हो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं समभारिक कहते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है किसी पदार्थ की परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार असमान हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को घटाने के लिए एक प्रोटोकॉल बना था, उसका नाम क्या था, तो यह था आपका मैट्रियल प्रोटोकॉल और यह कनाडा में हुआ था 1987 में, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा को कम करने के लिए किया गया था, क्यों, क्योंकि इसी गैस के कारण ओजोन को सबसे अधिक नुकसान पहुंच रहा है। नेक्स्ट है कॉपर का अयस्क क्या है, अयस्क मतलब होता है कच्चा माल, तो कॉपर का कच्चा माल क्या है, मैलाकाइट है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। कांच को यह भी कहा जाता है अति शीत द्रव कहते हैं, तो कांच को अति शीत द्रव भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। जिंक का कच्चा माल क्या होता है, तो इसका होता है स्फेलेराइट कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन अच्छे से याद रखना। कांच किससे प्राप्त किया जाता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, ठीक है। तो कांच किससे प्राप्त होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्राप्त होता है, ये भी याद रखना। अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ग्लाइकॉल नामक पदार्थ का उपयोग अंतरिक्ष यानों में किसी सामान को जमने से किया जाता है।
प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक कौन सा होता है? मीथेन। जो प्राकृतिक गैस होती है उसमें सबसे ज़्यादा मीथेन पाई जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यूरेनियम का अयस्क क्या होता है? पिच ब्लेड होता है। ठीक है, तो यूरेनियम का कच्चा माल क्या कहलाता है? तो उसे हम पिच ब्लेड कहते हैं, ये याद रखना। किसका उपयोग प्रकाश के उत्पादन में और धातुओं की बिल्डिंग करने में होता है? एसिटिलीन का होता है। जो हम बिल्डिंग करते हैं धातुओं का, उसमें एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रेडियो सक्रिय कार्बन उपयोग किसके लिए किया जाता है? फॉसिल या पुरातात्विक अवशेषों की उम्र का अनुमान लगाने के लिए। हम जीवाश्म का अनुमान लगाने के लिए हम कार्बन सक्रिय रेडियो कार्बन सक्रिय का उपयोग करते हैं, जिसे हम C14 कहते हैं, कार्बन 14 कहते हैं। ठीक है, और इसी के द्वारा हम हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का भी पता लगाए हैं, जो 2500 से लेकर के 1750 BC तक हड़प्पा सभ्यता जानी जाती है। वो भी इसी कारण जानी जाती है, इसी से हम चीज़ों का अनुमान लगाते हैं कि वो कितना पुराना है या कोई सभ्यता कितनी पुरानी है। वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है, इसे हम स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। कभी कभी समताप मंडल ना दे करके स्ट्रेटोस्फीयर यही से लिख देगा, इंग्लिश को ही देवनागरी में लिख देगा, तो क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस तंतु का उपयोग किया जाता है? केवलर का उपयोग करते हैं हम बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाने के लिए। मैग्नीज का अयस्क क्या होता है? मैग्नेटाइड। ये भी याद रखिएगा, सबके कच्चे माल जरूर याद रखना, इससे क्वेश्चन आते हैं। सन 1984 में भोपाल गैस आपदा में किस गैस का रिसाव हुआ था? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। और इस आपदा के बारे में आप ये मैप देख सकते हैं, कितने लोगों को जो जैसे सो रहे थे उसे सोते रह गए और कई लोग यहाँ मारे गए थे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। सिरका बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? एसिटिक अम्ल का। ठीक है, तो सिरका जो है एसिटिक अम्ल उसमें पाया जाता है। मरक्यूरी का अयस्क क्या होता है? सिनेबार होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, कच्चा माल सारे याद रखना। नेक्स्ट है बेंजीन की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने की थी। नेक्स्ट है किसका इस्तेमाल शराब, दवाइयों और वायुयानों में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो यह है आपका इथाइल अल्कोहल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लोहे का अयस्क क्या होता है? मैग्नेटाइड। मैग्नेटाइड भी लोहे का अयस्क कच्चा माल माना जाता है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? यह हाइड्रोजन। पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। जितने भी हमारे तारे हैं सब में हाइड्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट है यदि पानी से दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को क्या मिलाकर दूर किया जा सकता है? सक्रिय चारकोल। सक्रिय चारकोल को मिला करके हम पानी के दुर्गंध को कम कर सकते हैं। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसे हम सिट्रिक फल भी कहते हैं, और ये नींबू में यही अम्ल पाया जाता है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट है कठोर पानी को उबालकर या उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर उसे मृदु जल मतलब कोमल या मीठे पानी वाला जल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लार्क की प्रक्रिया कहते हैं। ये भी याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। किसमें? तो ये पाया जाता है किसमें? संतरे में। ठीक है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है आपका टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सजैलिक अम्ल पाया जाता है। और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये सब क्वेश्चन फिक्स वाले क्वेश्चन हैं और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं। चींटी और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। जो चींटी काटती है तो हमें खुजली होती है, बिच्छू कभी डंक देती है तो बहुत दर्द होता है, तो वो कौन सा अम्ल होता है हमारे शरीर में जो बहुत प्रवेश कर जाता है? फार्मिक अम्ल होता है, याद रखना। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। पीएच मान से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, याद रखना। रक्त का, जल का, इन सब का पीएच मान जरूर पूछा जाता है, तो मैंने सारे पीएच मान जहाँ पूछे जा सकते हैं मैं सबको दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो पीएच, दूध का पीएच मान कितना है? 6.4। तो पीएच जो दूध है ये अम्ल है कि क्षार है? अब यहाँ सवाल खड़ा होता है, तो ये सब अम्ल है।
जो हमारा यूरिन होता है, यूरिन का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। ठीक है। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2 होता है। और सिरका का पीएच मान होता है 2.4 होता है। ठीक है। पेयजल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ये उदासीन होता है, याद रखना, ना तो ये अम्ल होता है और ना ही क्षार होता है। किसी विलय का पीएच मान 7 से नीचे है तो उसे हम उसका स्वाद कैसा होगा? अम्लीय होगा। मैंने वही ऊपर बताया। अगर 7 से नीचे है तो वो क्या हो जाएगा? आपका अम्लीय हो जाएगा। किसी विलयन का पीएच मान 7 से ऊपर है तो उसका स्वाद क्षारीय हो जाएगा। तो नींबू हो, सिरका हो, ये सब क्या है? दूध हो, ये सब अम्लीय हैं, क्षारीय नहीं है। कॉपर और जिंक मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं? पीतल। तो मिश्र धातुओं से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो पीतल का निर्माण किससे होता है? कॉपर और जिंक को मिला करके। कॉपर, जिंक, निकेल को मिलाकर किस धातु का निर्माण होता है? जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है। ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है। और याद रखिएगा, कॉपर सब में जो है अभयनिष्ठ रहता है, सब में कॉपर जरूर रहेगा। कॉपर और टीन मिलकर के किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं? कांसा। और कांसा का उपयोग पहली बार हड़प्पा सभ्यता में किया गया था। ठीक है। तांबा और टीन को मिला करके। नेक्स्ट है आपका कॉपर, जिंक, टीन को मिला करके कौन सा धातु बनाते हैं? गन मेटल बनाते हैं, मेटल। ठीक है। ये अगर ये आपको ना याद हो तो इसको जहां आप पढ़ते हैं उस सबको लिख लेना, जो याद हो, जो भूलने वाले हैं तो आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका लेड और टीन मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं? टांका का। ठीक है। सस्ते आभूषण बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल होता है? रोल्ड गोल्ड और टच मेटल का होता है। इसी से सस्ते आभूषण बनाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बर्तन बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल होता है? पीतल और जर्मन सिल्वर का। तो जर्मन सिल्वर और पीतल को मिला करके हम बर्तन बनाते हैं जो हमारे यहाँ घरों में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिक्का बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल होता है? तो मुंज मेटल होता है। ठीक है। उसको इसी से हमारा सिक्का बनते हैं। तोप, गियर या बेयरिंग बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? गन मेटल का इस्तेमाल करते हैं। जहाज का पंखा बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल करते हैं? डेल्टा मेटल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ऑटोमेटिक फ्यूज बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल करते हैं? रोज मेटल का। और हवाई जहाज का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल करते हैं? मैग्नेलियम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के मिलने पर किस मिश्र धातु का निर्माण होता है? तो वो आपका मैग्नेलियम होता है। तो उसमें एल्यूमिनियम को और मैग्नीशियम को मिला करके हम क्या बना देते हैं? मैग्नेलियम बना देते हैं। पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिकॉन मिलकर किस प्रकार के कांच का निर्माण करते हैं? तो वो आपका फ्लिंट कांच का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्लिंट कांच। नेक्स्ट है कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब बनाने के लिए किस कांच का इस्तेमाल करते हैं? तो ये आपका हो जाएगा फ्लिंट कांच का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। सोडियम सिलिकेट तथा बेरियम सिलिकेट के इस्तेमाल से किस कांच का निर्माण करते हैं? तो यह है आपका पायरेक्स कांच का। ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब हैं। नेक्स्ट है प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किस कांच का इस्तेमाल किया जाता था? तो याद रखिएगा, प्रयोगशाला में जब हम कांच का इस्तेमाल करते थे उपकरण बनाने में तो आपका पायरेक्स कांच का। ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका के प्रयोग से किस कांच का निर्माण होता है? सोडा कांच का। इससे हम सोडा कांच बनाते हैं, याद रखना। ट्यूबलाइट तथा बोतल के निर्माण के लिए किस कांच का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये आपका सोडा कांच का। ठीक है। ट्यूबलाइट और बोतल इसी से बनते हैं। ब्रुक्स कांच का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? धूप चश्मों के जैसे बनाने के लिए, जो धूप चश्मे होते हैं उनके लिए इसी कांच का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है सीरियम ऑक्साइड, सिलिका से किस कांच का निर्माण होता है? ब्रुक्स कांच का। अधिक ताप तक गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन और प्रायोगिक उपकरण बनाने में किस कांच का इस्तेमाल करते हैं?
पोटास कांच का। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप, प्रिज्म बनाने में किस कांच का इस्तेमाल होता है? प्रकाशीय कांच का इस्तेमाल होता है। ठीक है। पोटेशियम कार्बोनेट, रेड लेड और सिलिका से किस कांच का निर्माण होता है? प्रकाशीय कांच का निर्माण किया जाता है। फोटोक्रोमेटिक कांच किसकी उपस्थिति के कारण धूप में स्वतः काला हो जाता है? देखा होगा अक्सर गाड़ियों वाड़ियों के या खिड़की के जो कांच होते हैं धूप में आते ही बिल्कुल काले हो जाते हैं, वो है आपका सिल्वर ब्रोमाइड के कारण। ठीक है। और कांच का रंग गहरा नीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। ठीक है। नेक्स्ट है कांच का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो सोडियम क्रोमेट और फेरस ऑक्साइड के कारण। कांच का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैडमियम सल्फेट के कारण। तो हर प्रकार के क्वेश्चन मैं ला के आपको दूंगा जिससे एक भी क्वेश्चन इससे बाहर ना जाने पाए, इसलिए आप पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कांच का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मैंगनीज डाइऑक्साइड के कारण। कांच का रंग रूबी लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? गोल्ड क्लोराइड के कारण। कांच का रंग जो है घटक लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह आपका है क्यूप्रस ऑक्साइड के कारण। और कांच का रंग भूरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण। ठीक है। नेक्स्ट है यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो वह कौन सा विषैला गैस में रूपांतरित हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका फॉस्फजीन गैस में। ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। तो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ही ग्रहण करते हैं, याद रखना। और जीवाणु जो होते हैं दलहन फसलों में वही नाइट्रोजन को वायुमंडल नाइट्रोजन में पृथ्वी को मिलाने की प्रक्रिया जो होती है मिट्टी में, उसी को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। मिट्टी में से क्षारक तत्व को घटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? जिप्सम का। जब बहुत ज़्यादा मिट्टी में क्षार हो जाता है, अनउपजाऊ मिट्टी हो जाती है, ऊसर हो जाती है, तो उसमें हम जिप्सम का इस्तेमाल करके उसको हम उपजाऊ बना देते हैं। नेक्स्ट है टेलकम पाउडर के निर्माण में किसका उपयोग होता है? थियोफैक्टस खनिज का होता है। ठीक है। पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड। इससे हम पानी की कठोरता को दूर कर देते हैं। बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए बर्फ में क्या मिला जाता है? जिलेटिन मिला देते हैं। हम जिलेटिन मिला देंगे तो बर्फ नहीं पिघलेगी। एक क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है 127 नंबर। सूक्ष्म बर्फ को और किस नाम से जाना जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में किस कार्बनिक यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये आपका है पिक्रिक एसिड का इस्तेमाल हम करते हैं प्रयोगशाला में। कौन एक क्रिस्टलीय एरोमेटिक यौगिक है जो शर्करा की अपेक्षा 550 गुना अधिक मीठा होता है? ठीक है। तो यह है आपका सैकेरिन होता है जो चीनी से 550 गुना अधिक मीठा होता है। सैकेरिन का निर्माण किससे होता है? टाइन से होता है। ठीक है। टाइन एक पदार्थ होता है, उसी से किया जाता है। नेक्स्ट है क्या एक प्रकार का दूध होता है जिसमें वसा की मात्रा बढ़ जाती है तथा पानी की मात्रा कम हो जाती है? क्रीम। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1 किलोग्राम शहद से लगभग कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम शहद से 3500 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और यह है आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है। नाइट्रस ऑक्साइड खोज किसने की थी? जोसेफ प्रीस्टली ने 1793 में की थी। ठीक है। हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा कितना प्रतिशत होती है? तो हड्डियों में 8% फास्फोरस पाया जाता है। कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? क्लोरीन। ये फूलों का रंग उड़ा देती है।
दिया सलाइयों के तिल्ली में क्या मिला दिया जाता है जो ज्वलनशील हो जाता है? लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस मिलाते ही वो जो है जलने लगती है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46% होती है। आपको आप जो लोग गांव के बच्चे हैं कैसे याद करेंगे? जो यूरिया की बोरी आती है, मैप पे देख सकते हैं, जो यूरिया की बोरी आती है उस पर साफ साफ लिखा होता है 46% नाइट्रोजन। किस गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम सिग्नल देने में किया जाता है? फॉस्फीन का दिया जाता है। तो इसी से सिग्नल दिया जाता है इस गैस से। बर्तनों में कलई करने में किसका उपयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड का, जिससे बर्तन जल्दी खराब नहीं होते हैं। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? एथिल एसीटेट का करते हैं, ये भी याद रखना। कौन ऐसा पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया है? वो है आपका यूरिया। ठीक है। कौन सी पद्धति दूध से मक्खन निकालने में सहायक है? अपकेंद्रण। ठीक है, इसी से दूध से मक्खन निकलता है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? फेरिक क्लोराइड का। जब किसी को चोट लग जाती है तो पट्टी के माध्यम से इसी को लगाते हैं। सोलर सेल में क्या प्रयुक्त होता है? सीजियम प्रयोग होता है सोलर सेलों में। पीले फास्फोरस को क्या कहा जाता है? जल कहते हैं। पीले फास्फोरस को जल कहा जाता है। समुद्री घास में क्या पाया जाता है? आयोडीन। समुद्री घास में आयोडीन ज़्यादा पाया जाता है। खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है? विटामिन। सबसे अधिक विटामिन ही खाना बनाने में नष्ट होते हैं। रजत दर्पण बनाने में किसका उपयोग होता है? ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा, रजत दर्पण बनाने में। दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा, ये बात याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट है, अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है आपका ऑक्सीजन और हीलियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटरों में क्या मिलाया जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम तापमान पे ठंडा होता है, इसीलिए इसको मिलाते हैं, क्योंकि पानी जल्दी ठंडा हो जाएगा तो उससे गाड़ी के लिए नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑयल पेंटिंग के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। और सोडियम में किसे रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। सोडियम को हम कहाँ रखते हैं? मिट्टी के तेल में रखते हैं। नेक्स्ट है, सबसे अधिक घनत्व वाला या सबसे भारी तत्व कौन सा होता है? तो ये होता है आपका ओस्मियम। ठीक है, ये सबसे अधिक घनत्व और भारी होता है। सबसे कम घनत्व वाला या सबसे हल्का तत्व कौन होता है? लिथियम होता है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला धातु कौन है? चांदी। चांदी में सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता होती है। सबसे भारी गैस तत्व कौन होता है? रेडान होता है। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, पोलोनियम के सबसे अधिक कितने समस्थानिक होते हैं? 27 होते हैं। ठीक है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ये फर्स्ट पार्ट है। इसी तरह के आपको और भी पार्ट मिलते रहेंगे, सारे कम से कम 500 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो कमेंट करके उसको पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।